आज की जो क्लास होगी बच्चों वो इम्पेरेटिव की है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस शो क्या करता है? किसी भी अनिवार्य कार्य को शो करता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो होते हैं आपके एडवाइस, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ऑर्डर, ठीक है। यही दो चीज जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। या तो आप किसी को ऑर्डर दोगे या किसी को एडवाइस दोगे। इसके अंदर जो समझने वाली चीज है, इसके अंदर जो कुछ चीजें होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट होता है इसके अंदर भी, जो सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर हमारा होता है यू, लेकिन यू को हम क्या करते हैं? हाइड करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर और मतलब जो ऑर्डर होता है, जो एडवाइस होता है, वो हम हमेशा जो है दूसरे पर्सन को देते हैं। फर्स्ट जो हम एक तो बोल रहे हैं वो फर्स्ट हो गए, और जो मेरी बातों को सुन रहा है वो हमारे क्या है? सेकंड पर्सन है। तो इसके अंदर जो सेकंड पर्सन होता है वही इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या करके रखते हैं? हाइड करके रखते हैं। इसको हम दर्शाने का प्रयास नहीं करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सबसे मेन यहाँ पे फोकस करेंगे, इसके पहले हम रूल्स को फोकस करते हैं कि रूल्स क्या बनेगा। अगर सिंपल की बात किया जाए, एस का मतलब सिंपल, तो सिंपल की बात किया जाए तो ये लेगा सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको अदर वर्ड की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ये है सिंपल का रूल। इसको सबसे पहले किसकी जरूरत है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ इसको चाहिए क्या? या तो ऑब्जेक्ट या तो अदर वर्ड। जैसे इससे पहले हम लोग जितनी भी क्लासेस किए उसके अंदर हम सब्जेक्ट एक तलाश कर रहे थे, और सब्जेक्ट के बाद उसके साथ या तो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे या कोई मेन वर्ब लगा रहे थे। लेकिन यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जरूरत होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। इसके दो ही रूल बनेंगे, एक बनेगा सिंपल और दूसरा बनेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? नहीं को शो करेगा। तो नहीं को शो करेगा तो इसके रूल्स बनेंगे, आपके सामने होगा डोंट, और डोंट के बाद हो जाएगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ये दो रूल आपके बनने वाले हैं इसके इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। एक बनेगा सिंपल और दूसरा बन जाएगा नेगेटिव। क्लियर हो गया? अब जरा इसके एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल कैसे होने वाले हैं। जैसे मैं पहला सेंटेंस बोलना चाहूंगा, खाना खा लो। जैसे मैंने पहला सेंटेंस कहा कि खाना खा लो, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको तलाशना क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो खाना लो, क्या कर लो? खा लो। तो खाओ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ईट। और ईट क्या करेगा आदमी? फूड। कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखो, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। ठीक है, सेंटेंस देखो, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर भी आपको तलाशना क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म क्या है? चाय के क्या किया जाएगा? लाया जाएगा। तो लाने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ब्रिंग। ठीक है, अब ब्रिंग क्या किया जाएगा? तो लाओ एक कप चाय, तो इसकी बन जाएगी अ कप ऑफ टी। किसके लिए लाने की बात कर रहा है? मेरे लिए। तो यहाँ पे लगा देंगे फोर, और फोर के साथ क्या लगा देंगे? मी। तो बन गया ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, मैंने कहा समय पर उठो। समय पर उठो, तो उठो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट अप। गेट अप का मतलब उठो। कब उठो? तो ऑन टाइम या ऑन द टाइम। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो मैं अभी लिखवाऊंगा। इसका एक और है जो समझो, इसमें एक चीज और यूज करेंगे, और उस वर्ड का नाम है बच्चे लेट। उस वर्ड का क्या नाम है? लेट। लेट की जो हिंदी निकलेगी वो होगी बच्चे करने दो। क्या होगी? करने दो। या दूसरी हो सकती है आओ। जैसे हम कह सकते हैं आओ स्कूल चले, आओ स्कूल चले, आओ पढ़े, आओ खेले, इस प्रकार से। और करने देने का मतलब है कि मैंने कहा उसे टीवी देखने दो, तो ये क्या हो गया? मेरे आदेश है जो मैं दूसरों को दे रहा हूं कि उसको ये काम
करने दो, कोई दिक्कत? तो इसके फॉर्मूले कैसे होंगे, इसके भी हम सिंपल और नेगेटिव पे बात करेंगे। सिंपल के अंदर इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा लेट, और लेट के बाद चाहिए क्या इसको, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या चाहिए, अदर वर्ड। ये बन गया इसका सिंपल रूल। अब इसके हम नेगेटिव के रूल्स को बात किया जाए तो नेगेटिव का रूल बनेगा डोंट, डोंट के बाद चाहिए क्या बचे, लेट, लेट के बाद किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गई बातें? एक तो ये सिंपल सा था, फिर मैंने आपको बताया लेट का यूज, ठीक है। एक तो यहाँ पे सिंपल सा था जिसका आप सेंटेंस यहाँ पे देख लियो कि किस प्रकार से बना हुआ है। उसके बाद मैंने बताया लेट, करने दो और आओ। इसके रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब बच्चे को ऑब्जेक्ट पता है क्योंकि आप लोग पढ़ते आए हो। अब इसके सेंटेंस देखो कैसे होंगे। जैसे मैं पहला सेंटेंस कहना चाहता हूं, आओ खेले। मैंने पहला सेंटेंस कहा कि आओ खेले। कोई बच्चा है जो बता देगा इसकी इंग्लिश? बताओ परगलब। लेट्स प्ले। और कोई? लेट्स प्ले बताओ। लेट्स प्ले। अच्छा, आप जो सौ का साउंड दे रहे हो मालूम है क्या है? देखो, इसकी अगर वैसे बात किया जाए, आप लोग शॉर्ट बोले, ठीक है, अच्छा है, बैठो। लेट अस प्ले, ठीक है, और इसी को हम क्या कर देते हैं, लेट्स प्ले, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। यहाँ पे जो आओ का मतलब क्या हो गया, एक लोग की तो बात नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों की बात हो रहा है इसके अंदर। समझ में आ गया ये बातें? जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, मैं कहता हूं उसे टीवी देखने दो, उसे टीवी देखने दो। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको तलाश किसकी करनी है, लेट की। लेट के बाद अब चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो किसकी बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, हिम। अब हिम के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, वॉच। वॉच क्या करेगा वो, टीवी। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आ गया? आप देखो एक और एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल देखो। मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। बताओ भाई क्या इंग्लिश बनाओगे इसके? लेट मी रीड। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, लेट, और लेट के बाद क्या चाहिए, मी, और मी के बाद किसकी जरूरत है? समझ में आ गया? या तो कोई दिक्कत? अगर एक और एग्जांपल इसका नेगेटिव का दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे मैं कहता हूं उसे बाहर मत जाने दो, उसे बाहर मत जाने दो। तो यहां पे आप इंग्लिश क्या बनाओगे, डोंट, डोंट के बाद क्या चाहिए, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हिम के बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे, गो। कहां गो, आउटसाइड, आउटसाइड। तो बन गया डोंट लेट हिम गो आउटसाइड। यहां तक क्लियर हो गई सबको? कोई समस्या नहीं है? इसको उतार लीजिए। तो आप लोगों के सामने ये 10 सेंटेंसेस है जिनको आप नोट डाउन करेंगे, और नोट डाउन करके इनको कमेंट बॉक्स में जो है बनाकर शेयर करके मुझे बताएंगे कि मैंने इन सेंटेंसेस को आपसे जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सीखा उनसे जो है मैंने इनके सेंटेंसेस बनाए हैं। और आप मुझे बताना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।